बिहार एक बार फिर छात्र आंदोलनों का गवाह बन रहा है। शनिवार को छात्र संगठनों और शोधार्थियों ने लोक भवन घेराव के लिए मार्च निकाला, लेकिन आर ब्लॉक के पास पुलिस ने रोक दिया। वहीं प्रदर्शन अब भी जारी है। यह आंदोलन अब 19वें दिन में है। बिहार के पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। उच्च शिक्षा, युवाओं के रोजगार और अकादमिक भविष्य, ये तीन बड़े सवाल इस आंदोलन के केंद्र में हैं। इस आंदोलन का चेहरा बन गए हैं कुमुद पटेल, भोजपुर के रहने वाले 34 वर्षीय भौतिकी के पीएचडी। लगातार 19 दिनों से आमरण अनशन पर। वजन 11 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। आंदोलनकारी उन्हें बिहार का दूसरा सोनम वांगचुक कह रहे हैं। 4 अगस्त से शुरू हुआ ये संघर्ष। शुरुआत में और भी साथी अनशन पर थी, लेकिन अब अकेले कुमुद पटेल डटे हुए हैं। सरकार से अब तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई, इसीलिए आंदोलन लोक भवन तक पहुंचा। मांगे साफ हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में पीएचडी की अनिवार्य शर्त हटाई जाए। नेट, जेआरएफ, पीएचडी और एमफिल को अलग अलग वेटेज मिले। पीएचडी को 30 अंक, पुरानी यूजीसी नियमावली लागू हो और सबसे महत्वपूर्ण, असिस्टेंट प्रोफेसर की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 55 साल की जाए, क्योंकि समय पर वैकेंसी न निकलने से योग्य अभ्यर्थी उम्र के कारण बाहर हो जाते हैं। वर्षों की पढ़ाई, शोध, थीसिस और फिर उम्र की दीवार। बिहार के शोधार्थी कह रहे हैं ये अन्याय है। क्या सरकार अब सुनेगी या अनशन और लंबा खींचेगा? पटना से ये सवाल गूंज रहे हैं। मंशा कैसी है? ये लोग चाहते हैं कि बिहार का बेटा को किस प्रकार से मार दिया जाए, बिहार से आंदोलन को कैसे समाप्त कर दिया जाए। जैसे कि बिहार के कुछ नेताओं द्वारा कहा जाता है कि चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कुछ हुआ? अगर छात्रों की बात आवाज उठाना, परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ उठाना, अगर चेहरा चमकाना है तो मैं जरूर चेहरा चमकाना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही भ्रष्ट लोग जिन पर 1200 केस है, वो चेहरा चमकाने की बात करते हैं। जिस दिन जांच बैठ जाएगा, उनकी संपत्ति की जांच हो जाएगी, वो लोग को पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में और कितना हमने भ्रष्टाचार किया है। अभी तक में सरकार के कोई प्रतिनिधि आए हैं आपसे बात करने? सरकार के प्रतिनिधि आते रहे हैं, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं है, वार्ता विफल रही है। इस प्रोटेस्ट से आज क्या सरकार को कुछ मैसेज मिलेगा या फिर 25 को आप इससे बाहर निकालोगे? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, सरकार क्या चाहती है। लेकिन हम लोगों ने आज राजभवन घेराव का हम लोगों ने ऐलान किया था और हम सभी आवाज अपनी मजबूती पूर्वक उठा रहे हैं।